नमस्कार संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 6 तक का वाचन, शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी को आप जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे जो है पर्व से, भीष्म पर्व से लिया गया है। और इसमें जो है महाभारत में 18 पर्व हैं और गीता में 18 अध्याय हैं और सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय ही है। तो वैसे तो अध्ययन में आपको द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको रिलेटेड भी होनी चाहिए कि क्या है, संपूर्ण में क्या है, कहाँ से लिया गया है, कौन है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। द्वितीय अध्याय। अब गीता को गीता कहते क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान के द्वारा कही हुई है, गाई हुई है, इसलिए इसका नाम गीता है। तो अब प्रकरण क्या है आपका, कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों को देखने की इच्छा से सारथी कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया। स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन विषादयुक्त हो जाते हैं तथा युद्ध न करने की घोषणा करके अस्त्र शस्त्र रथ के पिछले भाग में रखकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और किस प्रकार उन्हें युद्ध करने के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बताने की आवश्यकता होने पर संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ किया और धृतराष्ट्र से कहा। यह भी बताते चलें कि संजय को दिव्य दृष्टि जो है महर्षि वेदव्यास ने दिया था और जो है धृतराष्ट्र को उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया है अपनी दिव्य दृष्टि से, ताकि वो अपनी जो है देख सकते थे, वहाँ का हाल सुन सकते थे। और तो संजय वाच बार बार जो शब्द आया है, ये संजय बता रहे हैं युधिष्ठिर को सारी स्थिति कि क्या है कुरुक्षेत्र की स्थिति। तो संजय वाच तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अब ये मधुसूदन जो शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो पहले अन्य देख लेते हैं। तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तं तं मधुसूदनः इदं वाक्यमुवाच। तथा उस प्रकार, कृपयाविष्टम करुणा से व्याप्त, भरे हुए या ग्रस्त आप कह सकते हैं, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं आंसुओं से भरी हुई आकुल नेत्रों वाली, विषीदंतम दुखी होते हुए, तम माने उन अर्जुन को, मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने के कारण श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। इदम वाक्यम, यह जो है आगे कहा जाने वाला, वाच कहा। तो संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले, शोक यानी विषाद युक्त उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। अब वो कहते क्या हैं यह आप अगले श्लोक में देखेंगे। अब इसमें केवल इतना ही है कि उन्होंने क्या कहा। तो अब ये कुरुक्षेत्र का मैदान है और वहाँ दोनों सेनाएं उपस्थित हैं और वहाँ भगवान जो है उपदेश देते हैं अर्जुन को। तो मोहजन्य शोक के कारण अर्जुन शोक निमग्न हो गए हैं। यह विषाद सांसारिक करुणा और परिवारजन्य मोह के कारण उत्पन्न हुआ। मोहग्रस्त अर्जुन अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं। यह स्थिति मोहजन्य अज्ञान के कारण आई है। ऐसा आत्म तत्व को न जानने से हुआ। भगवान ने मधु नामक दैत्य का विनाश किया, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। अर्जुन की इच्छा है कि उसे अभिभूत करने वाले अज्ञान रूपी दैत्य का भी वे विनाश करे, क्योंकि वह उसके कर्तव्य कर्म के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहा है। पंचभौतिक देह रूपी वाह्य परिधान की रक्षा करने से अज्ञान सागर में डूबते पतित जीव को बचाया नहीं जा सकता।
ऐसा जानकर जो शरीरों के लिए शोक करता है वह ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण जीव के शोक का छेदन करने में समर्थ हैं। यहाँ प्राकृत देह तथा आत्मा के तात्विक अध्ययन के द्वारा स्वरूप साक्षात्कार करने की शिक्षा दी गई है। अपने यथार्थ स्वरूप आत्मस्वरूप की दृढ़ धारणा में स्थित होकर कर्म करने से इसकी जो है अनुभूति हो सकती है। तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दिया है कि श्री कृष्ण युद्ध से विरत अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि दुष्टों का विनाश करना उनका काम है। अस्तु कुटुंब की रक्षा के लिए संधि कर लेना उचित है। कृपया आविष्टम तृतीया तत्पुरुष हो गया। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अश्रुपूर्णम आकुलम च तत्क्षणम यस्यतम बहुव्रीहि समास। विषेदंतम वि उपसर्गपूर्वक सदधातु और शत्रु प्रत्यय पुलिंग क्रिया का आपका विभक्ति एक वचन। वाच वच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब संजय उवाच से तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र के प्रति संजय की उक्ति है। तो अगला आपका है कि मोहजनित अर्जुन से भगवान ने विषाद का कारण पूछा है। श्री भगवान उवाच, जब वो शोकग्रस्त हो जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या ऐसा कारण है, क्यों आप इतने शोकग्रस्त हैं। तो सेकंड श्लोक को देख लेते हैं। कुतः त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अन्य देख लेते हैं। अर्जुन, त्वा अनार्यजुष्टम अकीर्तिकरम अस्वर्ग्यम इदम कश्मलम विषमे कुतः समुपस्थितम। अनार्यजुष्टम, जुष्ट अर्थात सेवित, आर्यजुष्ट आर्यों से सेवित, और न आर्यजुष्ट अनार्यजुष्ट। अकीर्तिकरम, जो यश प्राप्त करने वाला नहीं है। अस्वर्ग्यम न स्वर्ग्यम इत्यस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग प्राप्त कराने वाला नहीं है। कश्मलम, अवसाद, खिन्नता, उदासी। कुतः, कहाँ से, किस कारण से। समुपस्थितम, प्राप्त हो गया है। तो श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला अर्थात बढ़ाने वाला ही है। श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस जो है अद्वय तत्व का वर्णन इस प्रकार किया गया है। त्वा, ये जो है ईश्वर शब्द का द्वितीय विभक्ति। अब त्वाम के स्थान पर त्वा जो है विकल्प से होता है। कुतः, किम। अब इसी प्रकार जो है अतः, ततः, यतः आदि रूप बनते हैं। समुपस्थितम, सम उप स्था अक्त नपुंसकलिंग एक वचन। श्री भगवान उवाच, इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि यह अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण भगवान की उक्ति है। तो विषाद युक्त अर्जुन के कातर स्वभाव को देखकर भगवान को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा, इससे ना तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, ना ही धर्म अर्थ और ना भोगों की प्राप्ति हो सकती है। अतः यह कातरपना तुमने कैसे स्वीकार कर लिया। कायरपना या कातरपना जो भी आप कह सकते हैं, सब सही है। क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ त्वय्येतत् उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अन्वय देख लीजिए। पार्थ, क्लैव्यं मा स्म गमः एतत् त्वयि न उपपद्यते। हे परन्तप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। पार्थ, प्रथा का पुत्र अर्जुन, कुंती का ही जो है दूसरा नाम प्रथा भी है। इस तरह युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आदि सभी भाई पार्थ कहलाते हैं, किंतु यहाँ अर्जुन को ही पार्थ कहा गया है, क्योंकि उपदेश वो अर्जुन को ही दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन ही युद्ध से विरत हो रहे हैं, इसलिए पार्थ का अभिप्राय केवल अर्जुन से ही है। क्लैव्यम, क्लीवता, नपुंसकता, कायरता, मास्मगमा, मत बनो, मत प्राप्त हो। तो परंतप, शत्रु को जो है संतप्त करने वाला अर्जुन,
ये संबोधन है। पर यानी दूसरे, जो दूसरे को तप्त करता हो, परंतप। क्षुद्रम तुष्ट, छोटा, हल्कापन। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को मत प्राप्त, यानी कायरता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय के तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो प्रथा इसलिए कहा गया कि वो, क्योंकि वो वीर जो है माता थी, माता कुंती जो है वो वीर माता थी। जब श्री कृष्ण दूत बनकर जो है कौरव पांडवों की संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने अर्जुन के लिए वीरतापूर्ण संदेश भेजा था और अर्जुन के युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके कुंती की उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए सूचित किया है कि तुम वीर जननी के पुत्र हो। तुम्हारे इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। तुम्हारी दीनहीन दशा, जिसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदन काँप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषादमग्न होकर भ्रमित हो रहा है, ऐसी कायरता तुम्हारे योग्य कदापि उचित नहीं। और जो अपने शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाला हो, उसे परंतप कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करके यह भाव दिखाया है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध हो, और किंतु यहाँ जो है रण क्षेत्र में क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत कायरता को किस प्रकार स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि जैसे तुम्हारे जैसे पुरुष की जो है अंतःकरण में क्षुद्र प्राणियों के हृदय में दुर्बलता का प्रादुर्भाव कथा में उचित नहीं है। अतएव इसका त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पार्थ में जो है प्रथा और अण शब्द आया। अपत्य अर्थ में क्लेव्यम, क्लीव और शय प्रत्यय हुआ। त्यक्त्वा, तेज और रक्त्वा, यह आधा का रहेगा यहाँ, हलंत में यहाँ प्रिंट नहीं है। उत्तिष्ठ, उत स्था, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। उपपद्यते, उपपद लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी में आया। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर दुर्जनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन ने अपना निश्चय प्रकट किया। अर्जुन क्या कहते हैं, जब वो प्रथापुत्र कहते हैं, परंतप कहते हैं, तो फिर आगे वो क्या कहते हैं, इसका जो है उत्तर आप देखें। कथम भीष्म अहम शंखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। तो हे मधुसूदन, संख्ये अहम भीष्म प्रति च द्रोणम प्रति इषुभिः कथम योत्स्यामि। हे अरिसूदन, पूजार्हो स्तः, ये हौ शब्द में यहाँ रा है, पूजार्हो। तो संख्ये युद्ध में, भीष्मं प्रति भीष्म पितामह से, द्रोणम प्रति द्रोणाचार्य से, इषुभिः बाणों से, अरिसूदन शत्रु को मारने वाले कृष्ण संबोधन है। पूजार्ह, पूजा के योग्य, अर्ह शब्द आया है, ये हा है, तो आप जो है योग्य हैं, पूजार्ह। योत्स्यामि, युद्ध करूँगा, कथमपि, किस प्रकार से। तो अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। भीष्मं प्रति, तो अभितः परितः समया निक्साहा प्रति योगे अपि, तो इस तरह से जो है भीष्मं में द्वितीया हुई। और योत्स्यामि, युद्ध लट लकार तुम पुरुष एक वचन, कथम, और दूसरे सर्वनाम इसी प्रकार जो है आते हैं आपका, यथा, तथा, इत्थम आदि जो है रूप बनते हैं। तो शोकग्रस्त अर्जुन स्वजनों के मुंह से युद्ध करने से अत्यंत खिन्न होकर अपना निर्णय सुनाते हैं। कहते हैं, मध्यम पुरुष हत्वा एक वचन। महानुभावान् यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन मिसप्रिंट है। तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामान्तु गुरूनि हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो अन्य देख लीजिए, महानुभावान गुरून् हत्वा, गुरून् अहत्वा, इहलोके भैक्षम भोक्तुमपि श्रेयः हि गुरून् हत्वा, तो यह एव रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान भुंजीय।
तो आहत्वा यानी न मारकर, भैक्षम भोक्तुमपि, शिक्षा ये भिक्षा है, ये शिक्षा मिसप्रिंट है, यहाँ भिक्षा होगा। तो भिक्षा से प्राप्त अन्न जो है तो ये भिक्षा से प्राप्त अन्न खाना भी श्रेय है, नहीं कल्याणकारी है। यह एवं यहीं अर्थात इसी संसार में। तो अर्जुन का तात्पर्य है कि गुरुओं को मारने से उसे कोई स्वर्ग तो नहीं मिल जाएगा। रुधिर प्रदग्धान, रुधिर से सने हुए अर्थात इन गुरुओं के वध करने के परिणाम स्वरूप जो मिलने वाले। अर्थ कामान, अर्थ से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और काम से तात्पर्य है कि विभिन्न कामनाएं, इच्छाएं भुंजिए भोगूंगा। तो इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुओं को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अर्थ कामांश, अर्थ कामाह तान, अर्थ कामान रुद्रय प्रदिग्धान, रुधिर प्रदिग्धान भुंजिए, भुज धातु है विधिलिंग, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आया है। और इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब इस प्रकार कहने लगे, न च एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानीव हत्वा नहि जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः। तो एतत् च न विद्मः और न कतरत् गरीय यद वा जयेमः यदि वा न जयेयुः यान हत्वा न जिजीविषामः तेव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। तो न विद्मः हम नहीं जानते, कतरत यानी कौन सा, गरीय श्रेष्ठ अच्छा, यदवा अथवा, जयेम हम जीतेंगे, जयेयु वे जीतेंगे, न जिजीविषामः जीवित रहने की इच्छा नहीं करते, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र, प्रमुखे बिल्कुल सामने, अवस्थिताः स्थित है, खड़े हुए हैं, विद्यमान हैं। तो हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे अथवा हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो व्याकरण देख लेते हैं। विद्मः विद धातु, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, जयेम जी धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष बहुवचन, जयेयुः जी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन, जिजीविषामः जीव सन जिजीविष सन धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, अवस्थिताः अवस्था और रक्त पुल्लिंग बहुवचन, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र में अड़ हुआ अप्रत्यार्थ में, ये ऊपर रा भी है यहाँ अप्रत्यार्थ में, पुल्लिंग जो है प्रथमा बहुवचन। तो इसमें आपने देखा श्लोक संख्या 1 से 6 तक। आगे आपकी वीडियोज़ में आप देखेंगे 6 की श्रृंखला में आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।